Good morning, student. Standard 4th, Book A. Open the book on page number 27. Question number 15. In the question number 15, there is a twist. Okay, so listen carefully and watch carefully. I am reading the question. Okay, question number 15. Garima buys 4,500 marbles. गरिमा ने 4,500 मार्बल्स खरीदे. ओके, बाइज मतलब खरीदे, मार्बल्स मतलब जो संगमरमर होता है घर में, जो टाइल्स वगैरह लगाए जाते हैं, उसी के जैसा एक पार्ट होता है, उसी के जैसे एक फ्लोर होता है, उसे मार्बल्स बोलते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है, गरिमा बाइज 4,500 मार्बल्स. अब उसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ए पढ़ते हैं. शी गिव्स 2,000 मार्बल्स टू अंकुश. उसने क्या करा, 4,500 मार्बल्स में से 2,000 मार्बल्स किसको दिए, अंकुश को दिए. ओके, सबसे पहले उसने 4,500 खरीदे, उसके बाद उसमें से उन्हीं मार्बल्स में से 4,500 में से 2,000 किसे दिए, अंकुश को दिए. ओके, तो एंड बाइज 250 मोर्स, और 250 फिर से खरीदे. ओके, 2,000 देने के बाद उसने 250 फिर से खरीदे. हाउ मेनी मार्बल डज शी हैव नाउ. तो हमें बताना है कि अब उसके पास कितने मार्बल्स हैं. तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं. गरिमा बाइज 4,500 मार्बल्स. सबसे पहले हमने स्टेटमेंट बताया कि क्या है, गरिमा ने क्या करा है, सबसे पहले 4,500 मार्बल्स खरीदे हैं. तो अब हम क्वेश्चन ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं. गरिमा हैज 4,500 मार्बल. शी गिव्स 2,000 मार्बल टू अंकुश. उसने क्या करा, 4,500 में से 2,000 मार्बल अंकुश को दे दिए, मतलब उसमें से वो माइनस हो गए. आपके पास 4 चॉकलेट्स है, 4 में से 2 चॉकलेट आप आपके फ्रेंड को दे दोगे, तो आपके पास कितनी बचेंगी, 2 बचेंगी. सेम थिंग यहाँ पर है, 4,500 में से 2,000 गए, तो यहाँ कितने बचे, 2,500 मार्बल्स अब उसके पास बचे हैं. ओके, क्या करा है, माइनस करा है. 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 2 गए 2. ओके, नाउ शी हैज 2,500 मार्बल्स एंड शी अगेन्स बाय 250 मोर. यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है क्वेश्चन में, 2,000 मार्बल्स अंकुश को देने के बाद वो 250 फिर से खरीदती है. तो इस 4,500 में से 2,000 चले गए, तो उसके पास कितने बचे, 250. अब 250 में से उसने क्या करा, 2,500 में बचे हैं उसके पास मार्बल, फिर उसने क्या करा, 250 और खरीदे. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है 250 एंड बाइज 250 मोर. तो उसने 250 फिर से खरीदे हैं. तो हम 250 खरीदने के लिए जो रिमेनिंग उसके पास बचा है उसमें हम 250 ऐड करेंगे. ठीक है, यहाँ 2,500 उसके पास बचे थे रिमेनिंग में हमने क्या करा, 250 ऐड करे. क्यों, क्योंकि उसने 250 और खरीदे हैं. तो देखो 2,500 में 250 ऐड करने पर 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7 एंड 2 एज इट इज. नाउ शी हैज 2,750 मार्बल्स. अब उसके पास कितने मार्बल्स हो गए, 2,750 मार्बल्स अब उसके पास हो गए. शी गेट्स 1,275 मोर मार्बल. अब देखो क्वेश्चन नंबर बी आ गया. ठीक है, 1 के लिए हमने सॉल्व कर लिया, उसके पास कितने बचे, टोटल उसने अंकुश को भी दे दिए और उसने 250 भी खरीद लिए मार्बल्स, तो उसके पास 4,225 मार्बल, सॉरी 2,750 मार्बल अब उसके पास है. अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं. इफ गरिमा गेट्स 1,275 मोर मार्बल्स. अब क्या करती गरिमा, और मार्बल ले रही है, कितने, 1,275 मोर मतलब और ले रही है, वो जो पहले वाले मार्बल्स उसके पास बचे हैं उसमें वो और ऐड कर रही है. फ्रॉम हर फ्रेंड प्रियंका. उसकी फ्रेंड प्रियंका से. फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल शी हैज इन द एंड. हमें क्या बताना है, उसके पास एंड में कितने मार्बल हुए. तो देखो हमने पहले सॉल्व करा ए स्टेटमेंट के लिए, अब हम बी स्टेटमेंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं. शी गेट्स 1,275 मार्बल फ्रॉम हर फ्रेंड प्रियंका. तो देखो हमने यहाँ पर पहले उसके पास कितने थे, यहाँ मैं बता देती हूँ. ऑलरेडी शी हैव
उसके पास ऑलरेडी कितना था, 2750 मार्बल्स उसके पास ऑलरेडी थे। देन उसने क्या खरीदा, मोर गेट फ्रॉम हर फ्रेंड। उसने क्या करा, उसकी फ्रेंड से 1275 और ले ली। तो अब उसके पास एंड में कितने मार्बल हुए, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, मोर वर्ड के लिए हम ऐड कर रहे हैं। तो 0 + 5 इज 5, 5 + 7 इज 12, 12 से 2 कैरी 1, 7 + 2 इज 9, 9 + 1 इज 10, 10 इज 0 carry 1, 2 + 1 is 3 and carry 1 is 4. Now in the end she has 4025 marbles. Okay students, now question number 16. Find the sum of 45,276 and 4,35,073. यहाँ पर दो नंबर्स दिए हुए हैं, इसका क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है। Now find the sum of 4,35,723 and 45,276. Is the sum of both the addition statement is same? इन दो नंबर्स का, ये दो क्वांटिटीज दी हुई यहाँ पर, और ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अलग अलग क्वांटिटीज दी हुई हैं। इन दोनों का सम हमें देखना है कि सेम है या नहीं। हमें देखने पे समझ में आ रहा है, जैसे कि यहाँ हम नंबर पढ़ रहे हैं 45,276, 45,276, 4,35,723, 4,35,723, दोनों सेम नंबर है। तो ऑब्वियसली दोनों का स्टेटमेंट क्या होगा, दोनों का सम स्टेटमेंट सेम होगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द सम ऑफ 45,276 and 4,35,723. Now find the sum of the 4,35,723 and 45,276. Is the sum of both the addition statement is same? तो देखिए, हमने सबसे पहली कंडीशन में क्या दिया है, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर को ऐड करके देखा। तो देखिए यहाँ मैंने कंडीशन फर्स्ट लिखी है 45,276 प्लस 4,35,723 को मैंने ऐड करा। 6 + 3 is 9, 7 + 2 is 9, 2 + 7 is 9, 5 + 5 is 0, carry 1, 4 + 3 is 7, carry 1 is 8 and 4 as it is. So 4,80,999. ओके, तो ये फर्स्ट का आ गया आंसर। नाउ कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड क्या दी हुई है, 4,07,23 एंड 45,276 का सम। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका भी सम निकाला है, 4,35,723 प्लस 45,276. The sum of 3 + 6 is 9, 2 + 7 is 9, 7 + 2 is 9, 5 + 5 is 10, from 10 0, carry 1, 3 + 1 is 4, 4 + 4 is 8. Again 3 + 4 is 7, 3 + 4 is 7 and carry 1 is 8, 4 as it is. So 4,80,999. Here also same, 4,80,999. So yes, the sum of both the addition statement is same. Okay, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। 22,052 students from New Delhi went to summer vacation. At the same time, 45,234 students from Mumbai went to summer vacation. एक ही समय पर दिल्ली से और मुंबई से कुछ स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं, समर वेकेशन के लिए जा रहे हैं। ओके, तो देखिए दिल्ली से जाने वाले स्टूडेंट के नंबर्स कितने, 22,052, जबकि उसी समय पर मुंबई की तरफ जाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 55,234. ओके, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट ऑन समर वेकेशन फ्रॉम बोथ द सिटीज। दोनों सिटीज से जाने वाले स्टूडेंट का क्या निकालना है, हमें टोटल निकालना है, टोटल नंबर निकालना है। ओके,
तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू दिल्ली की तरफ जाने वाले स्टूडेंट का नंबर लिखेंगे, देन मुंबई की तरफ जाने वाले स्टूडेंट का नंबर लिखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके, तो दिस इज फॉर योर होमवर्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 ऑन पेज नंबर 28. लुक एट द रूट ऑफ दिल्ली न्यूयॉर्क फ्लाइट. यहाँ पर एक रूट दिया हुआ है दिल्ली न्यूयॉर्क फ्लाइट का. कैलकुलेट द फ्लाइट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क. ओके, देखिए यहाँ एक फ्लाइट दी हुई है, ये एक रूट दिया है दिल्ली, देन दिल्ली टू न्यूयॉर्क. फर्स्ट स्टॉप क्या है, दिल्ली, और लास्ट स्टॉप क्या है, न्यूयॉर्क. अब इनके बीच में वो फ्लाइट कहाँ कहाँ स्टॉप हो रही है, कहाँ कहाँ रुक रही है, कहाँ कहाँ के पैसेंजर वो पिक कर रही है और आगे जा रही है. तो देखो सबसे पहले वो फ्लाइट दिल्ली से पेरिस गई, पेरिस से लंदन, और लंदन से लास्ट न्यूयॉर्क. तो दिल्ली से पेरिस जाने के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 6597 किलोमीटर. ओके, दिल्ली से पेरिस के बीच का डिस्टेंस. तो देखिए दिल्ली टू पेरिस कितना, 6597. देन पेरिस टू लंदन 344 किलोमीटर. लंदन टू न्यूयॉर्क कितना डिस्टेंस है, 5585 किलोमीटर. 5585 किलोमीटर. हमें क्या करना है, कैलकुलेट द फ्लाइट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क. हमें पूरा कैलकुलेट करना है कि दिल्ली टू न्यूयॉर्क कितना लगा. तो मैं यहाँ लिखती हूँ दिल्ली टू न्यूयॉर्क डिस्टेंस. हमें पता नहीं तो हम यहाँ क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे. अब मैं क्या करती हूँ, सबको ऐड करती हूँ. 6597 किलोमीटर, फिर 3044 किलोमीटर, पहले दिल्ली टू न्यूयॉर्क, फिर पेरिस टू लंदन, लंदन टू न्यूयॉर्क. 5584 kilometers. Then addition 7 plus 4 8 9 10 11. Then again 4 13 14 15 16. The total of sum of this 2525 kilometer. Okay, Delhi to Paris, Paris to London, and London to New York. So that's total sum is 2525 kilometer. So total distance of Delhi to New York is 12,525 kilometer. Student, you have any problems, so call me anytime. Okay, thank you.